ये वो इंडियन डाकू है जिसने जंगल में रहते हुए पूरा इंडिया सर पे उठा रखा था। इंडियन एक्टर्स और पॉलिटिशियंस को किडनैप करना और लोगों को जान से मारना इसके लिए आम बात थी। यहाँ तक के 3 महीने तक एक इंडियन एक्टर को इसने किडनैप करके रखा, पर गवर्नमेंट इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको पकड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया। एसटीएफ के नाम से एक पूरी अलग फोर्स बनाई गई सिर्फ उसको पकड़ने के लिए। आखिरकार सन 2002 में उसको एक इनकाउंटर में मार दिया गया। पर हैरानगी की बात यह है कि उसके मरने के बाद उसके गांव के लोग रातों रात करोड़पति बन गए। अब सवाल ये आता है कि आखिर कौन था ये शख्स और उसके मरने से गांव वाले कैसे अमीर बन गए। ये कहानी है इंडिया के मोस्ट वांटेड डाकू वीरप्पन की। वीरप्पन बचपन से ही अपने फैमिली के साथ जंगल में रहता था। उनका एक छोटा सा घर था जंगल में और वो बहुत खुश थे अपने जिंदगी से। 1968 के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको तंग करना शुरू किया। वो इनसे कहते थे कि जंगल से बाहर अपना घर बनाओ और वीरप्पन की फैमिली मना करती थी जाने से। कई महीने तक ये चलता रहा। फॉरेस्ट ऑफिसर्स इनको तंग किया करते थे, इनके घर में घुसकर इनके चीजें बाहर फेंका करते थे, पर ये फिर भी जंगल से बाहर जाने के लिए राजी नहीं थे। एक दिन वीरप्पन को गुस्सा आया और उसने अपने कुल्हाड़ी से 2 फॉरेस्ट ऑफिसर्स को जान से मार दिया और ये उसके जिंदगी का पहला कत्ल था। इस कत्ल के बाद पूरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस वीरप्पन के तलाश में थी और हर जगह इसको ढूंढा जाने लगा। वीरप्पन ने किसी तरह अपने फैमिली को गांव भेज दिया और खुद जंगल में छुपा रहा। इसी बीच उसकी मुलाकात एक जंगली गैंग से हुई जो हाथियों को मार कर उनके दांत बेचा करती थी। वीरप्पन भी उनके साथ जुड़ गया। वीरप्पन मेहनती था, बहादुर था और उसका निशाना बहुत अच्छा था, इसलिए बहुत कम टाइम में वीरप्पन ने उस गैंग में अपना एक नाम बनाया। वो कई किलोमीटर दूर खड़े हाथी को भी एक गोली से मार गिराता था। कई सालों तक उसने उस गैंग में काम किया, पर अब वीरप्पन अपने बहादुरी से इतना मशहूर हो गया था कि उसने अपना एक अलग गैंग बनाया। हजारों लोग थे उस गैंग में और वीरप्पन उस गैंग का लीडर था। वीरप्पन ने हाथी दांत बेचने के साथ साथ चंदन की लकड़ी भी स्मगल करना शुरू किया। इसको काटना और बेचना दोनों कानूनन जुर्म है, पर एक अंदाजे के मुताबिक वीरप्पन ने 2000 करोड़ मालियत के चंदन की लकड़ियां बेची थी। उसके अलावा उसने अमीर बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज को किडनैप करना शुरू किया। यहाँ तक के 3 महीने तक इंडिया के सुपरस्टार राजकुमार को उसने अपने पास किडनैप करके रखा और पैसे लेकर छोड़ दिया। वो इतना ताकतवर बन चुका था कि कोई भी उसके रास्ते की रुकावट बनता तो वीरप्पन उसको रातों रात गायब कर देता। अगर कोई पॉलिटिशियन या पुलिस डिपार्टमेंट का कोई बड़ा ऑफिसर वीरप्पन को पकड़ने की बात करता तो उसके घर पहुंचने से पहले वीरप्पन उसको मार देता या उसके बच्चों को किडनैप करके उसको डराता। इसलिए जंगल में रहते हुए उसने पूरे इंडिया में अपना एक दहशत बनाया हुआ था। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स उसके नाम से कांपते थे। पर अब गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि अगर इसको नहीं रोका गया तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने एसटीएफ के नाम से एक पूरी अलग फोर्स बनाई और वीरप्पन को पकड़ने की प्लानिंग शुरू की। एसटीएफ, पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अच्छी तरह पता था कि उसको जंगल में पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि पहले भी बहुत बार वो कोशिश कर चुके थे और नाकाम हो गए थे। चाहे जितने भी पुलिस ऑफिसर जंगल में उसको पकड़ने जाते वो सब के सब मारे जाते। इसलिए पुलिस ने इस बार एक अलग प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने वीरप्पन के गैंग के लोगों को भारी पैसे देकर अपने साथ मिलाना शुरू किया ताकि उनको वीरप्पन के हर चीज का पता चल सके, और साथ साथ वीरप्पन के जो खास लोग थे उनको उससे अलग करवाया ताकि वो कमजोर पड़ सके और पुलिस को आसानी हो उसको पकड़ने में। ये सब कुछ करने में 2 साल लग गए पुलिस को, और अब पुलिस वीरप्पन के एक एक चीज से बाखबर थी और सही मौके के इंतजार में थी। वक्त गुजरता रहा। कुछ महीने बाद वीरप्पन के आंखों में एक इन्फेक्शन हो गई जिससे उसको नजर आने में मसला हो रहा था। वो शहर में आंखों के डॉक्टर के पास भी जाना चाहता था और उसको ये भी डर था कि अगर वो जंगल से बाहर निकला तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। उसके आंखों की इन्फेक्शन इस कदर बढ़ गई थी कि अब उसको हर चीज धुंधली दिखाई देने लगी और मजबूर होकर उसने डॉक्टर के पास जाने का सोचा। उसने एक एम्बुलेंस अरेंज किया और उसमें बैठकर शहर चला गया। एम्बुलेंस में वो इसलिए बैठा क्योंकि नॉर्मली एम्बुलेंस को ना कहीं रोका जाता है और ना ही पुलिस चेक करती है, पर इस बार पुलिस को पहले ही पता था कि वो एक एम्बुलेंस में बैठकर शहर जा रहा है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वो भी पुलिस के साथ मिला हुआ था। वो रास्ते में ही थे कि पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस देखकर एम्बुलेंस ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और भागकर पुलिस के पास चला गया। ड्राइवर के निकलते साथ ही 300 के करीब पुलिस ऑफिसर्स ने 900 राउंड फायर करके वीरप्पन और उसके 2 साथियों को एम्बुलेंस के अंदर ही मार दिया। पर अब सवाल ये आता है कि वीरप्पन के मरने से उसके गांव के लोग कैसे अमीर बन गए, क्योंकि वीरप्पन ने हाथी दांत बेचकर, चंदन की स्मगलिंग करके और लोगों को किडनैप करके अरबों रुपए कमाए थे, और वो पैसे वो जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपा कर रखता था। और जब वो मारा गया तो गांव के लोगों ने जंगल में खुदाई करके वो पैसे ढूंढना शुरू किया और गांव वालों को जंगल के
मुख्तलिफ हिस्सों में पैसे मिले भी, जिससे वो रातों रात करोड़पति बन गए। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।